A very good afternoon. A very warm welcome to all the participants. तो पेश है आज के दिन की पहली ट्रेनिंग जहाँ पे बात करेंगे बच्चों की इम्यूनिटी की. सो सॉरी, आई डू अंडरस्टैंड कि देयर वाज सो मेनी कंफ्यूजन विद द डेट एंड ऑल. एनीवे, फाइनली वी हैव रीच टू दियर सेशन जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है. तो शुरू करने से पहले कंफर्मेशन चाहूंगा, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है तो चैट विंडो में यस लिखकर बताएं प्लीज. Nice. Thank you very much for your confirmations. Perfect. तो आज के इस प्रोग्राम का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा. जानेंगे बच्चों के पोषक संबंधी जरूरतें क्या होती है, स्पेशली इम्यूनिटी के लिए किस प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और क्या महत्व है इनका. साथ ही साथ बैलेंस न्यूट्रिशन होता क्या है और इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे न्यूट्रिलाइट के प्रोडक्ट जो कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बेहतर रोल प्ले करते हैं. बच्चे छोटे जरूर होते हैं लेकिन उनका जो पोषक तत्व रिलेटेड जरूरतें हैं वो काफी बड़ी होती है. बच्चे जितने छोटे हैं उतना ही ज्यादा उनके पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है. जनरली होता ही है कि जो पेरेंट्स है दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि या फिर उन्हें इग्नोर करते हैं जनरली कि बच्चों का अच्छे ग्रोथ के लिए पोषक तत्व किस प्रकार से दिया जाए. जैसे आजकल के पेरेंट्स काफी बिजी होने लगे हैं, काफी ज्यादा उनके पास बिजनेस शेड्यूल हो गया है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्किंग मदर हो. इवन अगर फादर भी है तो काफी ज्यादा काम में इन्वॉल्व होते हैं. तो जहाँ पे समय नहीं मिल पाता ध्यान देने के लिए कि किस प्रकार के सही पोषक तत्व अवेलेबल कराया जाए. और कुछ माता पिता बच्चों के वेट गेन और वेट लॉस को लेकर के भी, हाइट को लेकर भी थोड़ा इग्नोरेंट होते हैं. बहुत से माता पिता का मानना होता है कि चलो बच्चा तो अभी छोटा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा तो वजन भी ठीक हो जाएगा, हाइट भी ठीक हो जाएगी. पर अगर पोषक तत्व की कमी के कारण ठीक प्रकार से ग्रोथ नहीं हो रहा है या वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इसका असर आने वाले समय में भी बना रहेगा. और अगर हाइट समय पर ठीक नहीं हुई तो एक उम्र के बाद फिर हाइट कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं होती कि सही हाइट या सही वेट के साथ बच्चा जो है वो आगे बढ़े. इसके अलावा आज के समय में बच्चों का जो दिनचर्या है उनमें स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, कंप्यूटर, मोबाइल, और इससे बच्चे थोड़े जिद्दी होते जा रहे हैं. जैसे रिपोर्ट भी कहता है कि ज्यादा मोबाइल टीवी का इस्तेमाल करने से बच्चे जो है वो थोड़े स्टोबॉर्न होते जा रहे हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, और इसलिए भी बच्चों के हेल्थ का खासा ध्यान रखना काफी आवश्यक हो जाता है. तो पेरेंट्स हार्डली फाइंड टाइम इन बैलेंस फूड प्रिपरेशन, क्योंकि समय नहीं है किस प्रकार से सही और बैलेंस फूड प्रिपेयर करके बच्चों को दें. इसके अलावा किस प्रकार का फूड ग्रुप देना चाहिए, ये किस प्रकार से अच्छे ग्रोथ के लिए सहायक होगा, इसका पता भी नहीं होता. जैसे अगर कोई पेरेंट्स है यहाँ पे तो क्या उन्हें पता है कि कौन सा फूड ग्रुप दिया जाए जो बच्चों के इम्यूनिटी के लिए काम करेगा, या कौन सा फूड ग्रुप दे जो बच्चों के ब्रेन के लिए अच्छा होगा, कौन सा क्या ऐसा फूड दे जो बच्चों को बोन के लिए अच्छा होगा. तो सभी चीजों का अगर ध्यान रखना है तो कई सारे फूड सोर्स देना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है. लेकिन जरूरत तो है, कई सारे पोषक तत्व चाहिए तो मल्टीपल फूड ग्रुप इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी चैलेंजेस है. बच्चे एक तो ठीक से खाते नहीं है और दूसरा की जरूरत यह है कि ढेर सारे फूड वाले सोर्स दिए जाए. और हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है. लेकिन आज के समय में माता पिता के कंसर्न, जो चिंताएं हैं उनके बच्चों के प्रति, वो काफी बढ़ते जा रहे हैं. तो कुछ कॉमन कंसर्न है बच्चों के, जैसे कि किड्स रिटर्न फ्रॉम स्कूल वेरी टायर्ड. बच्चे जो है वो स्कूल से काफी थके मांदे लौटते हैं. पुअर कंसंट्रेशन की कमी होती जा रही है, दिन भर थके होते हैं,
जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, स्लो लर्निंग, या तो करते हैं भूल जाते हैं। और आजकल के बच्चों में देखा जा रहा है कि वो थोड़ा भीड़ से घबराते हैं। कोई अगर गेस्ट आए उनके घर में तो दूर भागते हैं, अपने आप को दूसरे रूम में बंद कर लेते हैं या उनके पास नहीं जाते। और जनरली हेल्दी फूड से वो किराना करते हैं। अगर उन्हें कोई टेस्टी चीज दी जाए, जैसे कि बच्चों को अगर दूध पीने को कहा जाए तो बहुत से बच्चे नाक बहुत सिकोड़ते हैं, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक दिया जाए या बेवरेजेस दिया जाए तो आसानी से पी लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, हेल्दी फूड दो तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर कोई टेस्टी चीज है, कुछ भी है, तो उसके लिए हमेशा आगे रहेंगे। और बच्चे जो है आजकल चिड़चिड़े होते जा रहे हैं एट द डे ऑफ इट। तो आज के बच्चे जो है वो चिड़चिड़े होने लगे हैं। काफी ज्यादा बच्चों में भी स्ट्रेस हो गया है, पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। और पेरेंट्स में भी होड़ लगी है कि बच्चे उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ही चाहिए। तो यहाँ पे भी परेशानी है कि बच्चों पर भी काफी प्रेशर हो गया है और माता पिता पे भी प्रेशर है। पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो गया है, कई सारी चीजें हो गई आजकल के स्कूल में। कभी स्पोर्ट्स है तो कभी कोई एग्जीबिशन है, कभी कुछ और तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो इस सबको लेकर के भी यहाँ पे बच्चों में हेल्दी रहना काफी कठिन होता जा रहा है। याद है बचपन जो होता है ना, वो एक एक्साइटिंग टाइम है। ये समय होता है ग्रोइंग का, ये समय होता है डिस्कवरिंग का। जैसे कि कहते हैं कि बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक और डायनामिक होता है। जितना तेज बच्चों में ब्रेन का विकास होता है उतना और कभी नहीं होता। और जो कि ब्रेन डेवलप कर रहा है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक ग्रो हो रहा है, तो बच्चे चेंजिंग बिहेवियर शो करते हैं। और इस तरह से बढ़ते बच्चों की बढ़ती हुई जरूरतें होती हैं। और ये जरूरतें में सबसे खास जो होता है वो होता है पोषक तत्वों की। तो सही पोषक तत्व के लिए क्या करना चाहिए और ये कितना जरूरी है, इसको हम किसी और तरीके से भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारी आसपास की दुनिया बहुत अच्छी हो गई है। हम ऐसी दुनिया में रहने लगे हैं जहां पे एकदम से सब चीजें बिल्कुल साफ सुथरी हैं, पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। ठीक है। और लोगों का जीवन सामान्य हो गया है, स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं रह गई। यानी आज के समय में अगर हम ये इमेजिनरी, एक इमेजिनरी वर्ड है जहां पे हम ये मान रहे हैं कि आज के समय में जो लोगों का जीवन है वो एकदम सरल हो गया है। कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सही प्रकार से आगे बढ़ रहा है, परफेक्ट वर्ल्ड है। और आसपास वायरस बैक्टीरिया का भी प्रकोप नहीं है। तो कैसा होगा? सब कुछ अच्छी चीजें ही होंगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आज की दुनिया में पॉल्यूशन भी भयावह रूप से आगे बढ़ रहा है। हमने देखा रिपोर्ट कि यू नो पॉल्यूशन का एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में। हमने जो देखा कि दिल्ली थर्ड, दुनिया में थर्ड, सेकंड और थर्ड, आई डोंट रिमेंबर, सेकंड और थर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन है कि सेकंड और थर्ड सबसे पॉल्यूटेड सिटीज है। आई थिंक लाहौर नंबर 1 पे था, उसके बाद सेकंड और थर्ड में दिल्ली का विवरण था। और बहुत सारे शहरों में ये कहा गया भारत में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन है तो आसपास वायरस बैक्टीरिया भी फैला हुआ है। और खाने पीने में भी हमें शुद्ध चीजें नहीं मिल रही हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कितना अंतर है परफेक्ट वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में। तो परफेक्ट वर्ल्ड में जहाँ पे सब लोग खुश हैं, शांत है, बेहतर प्रदर्शन करें, वहीं रियल वर्ल्ड में यानी जो एक्चुअल वर्ल्ड है वहां पे आसपास का जो माहौल है, जिस तरह का इन्वायरमेंट है, उसमें कई सारे चैलेंजेस बने रहते हैं। चाहे वो वायरस बैक्टीरिया का हो प्रकोप हो, इन्फेक्शन का खतरा हो, स्टमक अपसेट, चिकन पॉक्स, या फिर बार बार बीमार पड़ना, या फिर वेट लॉस या वेट गेन होना, इस तरह की कई सारी चीजें हैं। तो क्या किया जा सकता है, कैसे इस रियल वर्ल्ड में बेहतर तरीके से सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में कैसे बेहतर बने रहें, इसके लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वो है हमारी इम्यूनिटी। तो हेल्दी रहने के लिए इम्यूनिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। कोई भी व्यक्ति हेल्दी नहीं कहलाएगा अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। तो भले कितना स्ट्रांग हो, भले ही वो यंग हो,
एनर्जेटिक हो पर इम्यूनिटी लो है तो सारी चीज धरी की धरी रह गई है। जानते हैं कुछ की इंडिकेटर फॉर द लो इम्यूनिटी, यानी कैसे पता चलेगा किसी भी बच्चों का इम्यूनिटी जो है वो सही काम नहीं कर रही है। फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ, जैसे अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो ये लो इम्यूनिटी की निशानी है। या बच्चे इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं, इन्फेक्शन मीन्स कि कभी स्किन प्रॉब्लम, कभी कुछ और, कभी वायरल अटैक कुछ, तो इस तरह की चीजें अगर हो रही है। और डिलेड हीलिंग ऑफ वॉन्ड, घाव हो गया लेकिन घाव जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, बच्चों का वजन गिरता जा रहा है या वजन बढ़ता जा रहा है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, तो ये सब जो है वो लो इम्यूनिटी का की इंडिकेटर है। और जब ये सारे लो इम्यूनिटी वाले चीजें होती रहेंगी, लो इम्यूनिटी के कारण ये जो सिम्टम है वो आते रहेंगे, तो इससे जुड़े और भी दूसरे प्रॉब्लम ट्रिगर्ड हो जाते हैं, जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन। मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे की इम्यूनिटी अगर लो है तो जो भी पोषक तत्व वो प्राप्त करेंगे अपने फूड से वो ठीक प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं होगा। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये भी होगा, यानी इम्यूनिटी लो होने से, अगर इम्यूनिटी लो होने से स्टमक अपसेट होता है या डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन पुअर होने से अगर सही हेल्दी भोजन भी खाएंगे तो उसमें मौजूद न्यूट्रिशन ठीक से शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और मोटापा, यानी लो इम्यूनिटी से मोटापा भी बढ़ता है, लो इम्यूनिटी से एलर्जी, लो इम्यूनिटी से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होता ही होता है। तो एक प्रॉब्लम दूसरे को, दूसरी प्रॉब्लम तीसरे को, तीसरी प्रॉब्लम चौथे को ट्रिगर करता जाता है। इसके अलावा आज के खान पान में बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी हैं जो बच्चे को हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। यानी एक तो हो गया कि हम जिस लाइफस्टाइल में हैं, ये लाइफस्टाइल में तमाम चीजें मौजूद हैं जो हमें अनहेल्दी बना रही हैं। हमें मिस की सभी को, और बच्चों के लिए तो खतरा ज्यादा बड़ा है क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, और इन्फेक्शन का खतरा अगर एडल्ट को है तो बच्चों को कहीं ज्यादा है। ठीक है, अगर एडल्ट है तो वायरस बैक्टीरिया के प्रकोप को कुछ हद तक झेल लेंगे। ठीक है, हो सकता है कोप अप कर ले, लेकिन बच्चे नहीं कर पाएंगे, बच्चे कोमल हैं, बच्चे जल्दी इफेक्टेड होते हैं, बच्चों में जल्दी काफी तेज इन्फेक्शन का प्रभाव देखा जाता है। तो एक तो लाइफस्टाइल है और दूसरा खान पान, यानी जिस तरह का खान पान है आजकल सभी के लिए, ये भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और ये भी लो इम्यूनिटी का एक बड़ा कारण है, या पुअर हेल्थ का एक बड़ा रीजन देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं ऐसे क्या क्या फैक्टर है जो बच्चों की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों का खान पान किस प्रकार का है, क्या बता सकते हैं एक बार चैट विंडो में? चलिए थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहिए मुझे, बताइए क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो बच्चों के हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो जो भी दिमाग में आपकी बातें आ रही हैं, ये भी फैक्टर है बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, तो बताइए एक बार चैट विंडो में टाइप करके।
नाइस। तो आई एम सो सॉरी। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो बच्चे आजकल का जो खान पान है, जो मैं यहाँ देख पा रहा था कि आज के समय में बच्चों का फास्ट फूड पैकेज ज्यादा हो गया है, जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। और स्कूल का जो टाइमिंग है, जैसे बच्चों का जो स्कूल है वो काफी अर्ली शुरू हो जाता है, काफी जल्दी शुरू हो जाता है, और लौटते भी बच्चे लेट हैं स्कूल से, पूरा घूम घूम कर। यानी जब स्कूल से छुट्टी होती है तो बस में पूरा घूम कर चक्कर लगा करके धीरे धीरे काफी जाम से होते हुए बच्चे घर पहुंचते हैं। उसके अलावा बच्चे को टेस्टी चीज चाहिए और कोल्ड ड्रिंक इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। नाइस, फाइन। तो ये सारी चीजें हैं, और जैसा फैक्टर आपने बताया है, तो अर्ली स्कूल टाइमिंग और लेट डिनर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फास्ट पेस लाइफ स्टाइल ऑफ पेरेंट्स। एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है कि बच्चे आजकल स्नैक्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स खाते हैं। पेरेंट्स भी लेट नाइट डिनर करते हैं टीवी देखते हुए, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि यही करना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं वो मोबाइल पर लगे होते हैं, तो बच्चे भी मोबाइल पर ज्यादा समय चाहते हैं। उनको अपने मनोरंजन के लिए ही मोबाइल और कंप्यूटर ही सबसे बेहतर भाता है। पहले के समय में फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती थी, खेल कूद होता था, बच्चे स्कूल से लौटने के बाद भी दोस्तों के साथ खेला करते थे। पर समय थोड़ा चेंज हो रहा है, और आजकल बच्चों का जो फेवरेट पास टाइम है वो मोबाइल पर निर्भर होने लगा है। तो खान पान में यहाँ पे भी दिक्कत होने लगी है। और आजकल जो हो गया ना, ईटिंग ऑन रन, कुछ भी जल्दी सा बनाकर बच्चों को दे दो। बच्चा अगर भूखा है तो कुछ भी मैगी वैगी बना दिया, कुछ भी जो जल्दी बन जाए, या फिंगर चिप्स वगैरह जल्दी जल्दी बना दिया और दे दिया, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन रहा है। तो हाई इंटेक ऑफ जंक फूड, जैसा आपने बताया, इंक्रीज यूज ऑफ रिफाइंड व्हीट फ्लोर, इंक्रीज टेक ऑफ स्वीट मीट, लो इंटेक ऑफ फ्रेश फूड, फल सब्जियों का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा, तो ये भी रीजन है। याद रहे, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी चाइल्ड इज द डिजायर ऑफ एवरी पेरेंट्स। कौन पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे हेल्दी हो, हैप्पी हो, स्ट्रांग हो? याद रहे, हेल्दी हैप्पी स्ट्रांग होने का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। फिर से सुनिए, गुड हेल्थ डिपेंड्स अपॉन स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपरली फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम। जब तक इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं होगा, ठीक है, जब तक इम्यून सिस्टम सही नहीं होगा, बच्चों का अच्छा हेल्थ कभी भी डेवलप नहीं होगा। प्रॉपरली फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम इज वन ऑफ द की टू अ हेल्दी हैप्पी चाइल्ड। याद रहे, क्योंकि अगर बच्चे बीमार होने से बचे रहेंगे, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, एलर्जी से बचे रहेंगे, और जो क्रॉनिक इलनेस का खतरा है उससे सावधान रहेंगे, तो ही जाकर के बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, तो ही जाकर के वो तभी जाकर के वो खुश रह पाएंगे और मजबूत रह पाएंगे। तो व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टॉन्सिल्स, एडिनोसाइट्स, थिम्बस, बोन मैरो, स्प्लिन, अपेंडिक्स, पायर्स पैचेस, लिम्फ नोड, और सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं। तो यानी ये कंप्लीट सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी ऐसा नहीं है कि ये बहुत साधारण सी बात है और इम्यूनिटी तो हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी को मेंटेन करना पड़ता है। इम्यूनिटी सब में होती है, हर कोई इम्यूनिटी लेकर ही पैदा होता है, जिसको हम इम्यूनिटी के सेशन में हमने बात की थी कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, और एक होता है जिसमें हम जो बाई बॉर्न होता है, जिसको हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम जो एक होता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो अक्वायर्ड होती है जो समय के साथ, और एक नॉन स्पेसिफिक है। तो ऐसे कंडीशन में जो इनबॉर्न है, ठीक है, कुछ इम्यूनिटी जो इनबॉर्न होती है, जो बाई बॉर्न होती है, ये इम्यूनिटी सब में होती है, लेकिन इस इम्यूनिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में इम्यूनिटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकेगा? याद रहे, इम्यून सिस्टम अगर रहेगा तो ही शरीर जो है वो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रहेंगे, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट, और जो हमारे इन्वायरमेंट में ही है, जो हमारे आसपास है। और इनफैक्ट जो मोबाइल आप यूज करें उसमें भी हजारों लाखों तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए सबसे उचित क्या होगा, सबसे बेहतर चीज क्या होगी, तो फल सब्जियां। ठीक है, यानी ये कहा जाए कि इम्यूनिटी को अगर बेहतर रखना है तो हमारे खान पान में सुधार लाना होगा, और फल सब्जियों का इस्तेमाल को काफी बेहतर करना पड़ेगा।
तो मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो ये कहता है कि उन्हें इम्यूनिटी की चिंता नहीं है क्योंकि उनके बच्चे और उनके पूरे परिवार बेहतर तरीके से फल सब्जियों का सेवन करता है। चलिए अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना भी फल सब्जियां जो हम बाजार से लेकर आते हैं और जितना उगते समय उसमें पोषक तत्व मौजूद रहता है, ये हमारे घर में प्लेट तक पहुंचते पहुंचते और इस्तेमाल करने तक 20 to 70% जो विटामिन मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो जाते हैं। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कैप्सूल्स पब्लिश हुआ था कि यू नो जब भोजन को तैयार किया जाता है तो फल सब्जियों में खासकर जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं या और भी दूसरे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं जब इनको आप तैयार करते हैं, जब आपको इनको कुक किया जाता है। और सब्जियों को भी जब काटा जाता है, छिला जाता है, धोया जाता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर फल सब्जियां ढेर से सारा खा भी रहे हैं तो भी सही से पोषक तत्व की कमी पूरी हो जाए। और इसीलिए यहाँ पे जोर दिया गया है कि हमें पोषक तत्व की जरूरत पड़ेगी। याद रहे, हमें चाहिए गुड फूड हैबिट, हेल्दी फूड प्लेट। तो आजकल के प्लेट में जैसे हेल्दी फूड प्लेट क्या कहता है कि दिन भर में, ठीक है, प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन यू नो टू स्मॉल, जैसे कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल चाहिए, 5 तरह के वेजिटेबल सलाद और फ्रूट्स वाली चीजें चाहिए, 2 स्मॉल सर्विंग मीट पोल्ट्री वाली चीजें चाहिए, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट चाहिए, 3 से 4 सर्विंग मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, और 4 सर्विंग देख सकते हैं कि मील, सीरियल और ऐसी चीजें चाहिए, और 3 से 4 तरह के डेयरी प्रोडक्ट भी चाहिए। तब जाकर के जो पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट है पर डे वो पूरी हो पाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, आमतौर पर जितना खाना पीना मिल पाता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सबके साथ उसमें कुछ ही जरूरतें हैं जो पूरी हो रही है, तो कमी बनी हुई है। जो क्वेश्चन मार्क है दैट शोज कि ज्यादातर जो पोषक तत्व है इनकी कमी बनी हुई है। और कमी बनी होने से क्या होता है, तो निश्चित तौर पे लो कॉन्फिडेंस, लो इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, लो इम्यूनिटी और लो एक्टिविटी लेवल, जो इनके फ्यूचर को प्रभावित करे। ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था यूनिसेफ में, जिसमें बताया गया था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो भारत में मौतें होती हैं, 69% जो रीजन है वो है माइल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। और एक रिपोर्ट ये कहता है, जो न्यूट्रिशन साइंस से लिया गया है, चिल्ड्रंस डाइट आर शॉर्ट ऑन विटामिन, लॉन्ग ऑन शुगर एंड सॉल्ट। मतलब ये कि विटामिन तो कम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन शुगर सॉल्ट का इस्तेमाल काफी तेजी से हो रहा है। तो जरूरत इतनी बड़ी है तो आखिर बच्चों की पोषक तत्वों की जमी की जो कमी है वो कौन पूरा कर पाएंगे? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और याद रहे, अगर बच्चों का पोषक तत्व की कमी पूरी नहीं हुई या बच्चों की इम्यूनिटी में अगर चैलेंज है तो ये उनके आने वाले समय में यानी उनके भविष्य के लिए भी खतरा रहेगा। याद रहे, अगर बच्चे कमजोर हैं या अनहेल्दी हैं या फिर लो इम्यूनिटी के शिकार है तो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन में सही प्रकार से वो आगे नहीं रह पाएंगे। तो अगर ये चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे, बेहतर रहे, अच्छा परफॉर्म करे, कंपटीशन में भी आगे रहे, खेलकूद में आगे रहे, तो फिर ध्यान देना है कि बच्चों के सही से पोषक तत्व जरूर से मिले। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स आर दी इम्पोर्टेंट। तो बच्चे छोटे हैं पर उनकी पोषक संबंधी जरूरतें बड़ी हैं और इसीलिए सप्लीमेंट्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सो इनटेक ऑफ सप्लीमेंट्स वुड हेल्प फिल दी न्यूट्रिशनल गैप। एक इजी और कन्वीनियंट वे है फॉर किड्स टू कंज्यूम, और डिफरेंट और टेस्टी फ्लेवर में आता है, च्यूएबल है, और आज की बड़ी जरूरत है क्योंकि पेरेंट्स को तो इंश्योर करना है कि उनके बच्चों को सही से पोषक तत्व मिले या जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाए। तो सवाल ये है कि बच्चों के सही इम्यूनिटी के लिए किस प्रकार का पोषक तत्व उन्हें दिया जाना चाहिए। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और इनमें सबसे पहले बात होगी प्रोटीन की। सो प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन हेल्प चाइल्ड्स इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये डिजीज फाइटिंग वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करता है।
तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है वो सीधे तौर पर इन एंटीजन से लड़ने में हमारी सहायता करता है। तो प्रोटीन का सही से इस्तेमाल जरूरी है। प्रोटीन से ग्रोथ भी होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये छोटे बच्चों का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करता है। विटामिन है वो हार्मफुल मॉलिक्यूल से हमारी कोशिकाओं की रक्षा करता है, जैसे कि फ्री रेडिकल्स इतना खतरनाक होता है जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। जैसे बच्चों का अगर ग्रोथ सही नहीं हो रहा है या बच्चे बीमार रहते हैं या फिर चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारा जो रीजंस है उनमें कुछ रीजन फ्री रेडिकल्स का अटैक भी होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट चाहिए बच्चों को और इसके लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी। विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम बेहतर वर्क करे, विटामिन डी जनरली जो इन्फेक्शन के चांसेस है उसमें कमी लाता है और साथ ही साथ विटामिन डी वाले फूड से बच्चों में इम्यूनिटी में काफी बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ विटामिन डी के अलावा जिंक और मल्टीविटामिन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मल्टीविटामिन में विटामिन ए तो हो गया, विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है, इसके साथ साथ सेलेनियम। और जिंक क्या करता है? जिंक सपोर्ट्स ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड और इम्यूनिटी सिस्टम के प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट में इन सभी पोषक तत्वों का किस प्रकार से ख्याल रखा गया है और कौन कौन से प्रोडक्ट हमें चाहिए ताकि बच्चों में इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जा सके। तो जितने भी किड्स रेंज के प्रोडक्ट हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कुछ प्रोडक्ट है जिन्हें हम कहते हैं फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ और कुछ प्रोडक्ट है जिन्हें हम कहते हैं एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। दोनों मिलकर के बढ़ते बच्चों के सभी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो इम्यूनिटी के लिए सही हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक। तो किड्स ड्रिंक क्या हमें देता है? किड्स ड्रिंक से मिलता है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आपने देखा बच्चों की इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है। विटामिन में आपका ए, डी, मिनरल में जिंक, विटामिन सी इसकी आवश्यकता है। तो एक ऐसा सप्लीमेंट जिसमें प्रोटीन तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ विटामिन मिनरल्स भी हैं, पर बच्चे भाग दौड़ ज्यादा करते हैं तो उनकी एनर्जी बनी रहे इसके लिए कार्बोहाइड्रेट भी है और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल फैटी एसिड की भी आवश्यकता होती है। तो एक आइडियल प्रोटीन सप्लीमेंट या एक कह सकते हैं कि आइडियल ड्रिंक जो बच्चों में ना केवल इम्यूनिटी का ख्याल रखता है बल्कि बच्चों के ग्रोथ के लिए भी ये काफी बेहतर माना जाता है। तो कितना देना है? जस्ट 2 स्कूप 1 गिलास दूध या पानी में मिक्स करके देना है। 2 स्कूप यानी 1 स्कूप जिसकी कैपेसिटी होती है 12.5 ग्राम, तो 25 ग्राम आपका इस्तेमाल होगा एक बार में किड्स ड्रिंक। और 1 गिलास दूध, अगर बच्चे दूध पीना पसंद करें वेल एंड गुड, अगर नहीं पसंद करते हैं पानी में हम मिलाकर देना चाहते तो मिला सकते हैं। थोड़ा सा अगर गर्मी का समय है तो थोड़ा बर्फ डाल के चाहे तो इसको टेस्टी बना करके बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट की एक खासियत ये होती है कि टेस्टी होते हैं और बच्चे इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। चॉकलेट फेवरेट तो ऐसे भी सदाबहार फेवरेट कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, सी, डी, B1, B2, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड, ये सारे विटामिन और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट किड्स ड्रिंक में तो है ही। इसके अलावा मिनरल में आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम भी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पावर पैक न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ है जो बच्चों के स्ट्रॉन्ग बोन, मसल्स, टीथ, हेयर और स्किन के लिए भी काम करते हैं और प्रोटीन है तो ये इम्यूनिटी के लिए भी काफी असरदार है। इसके अलावा आपने देखा विटामिन सी भी इम्यूनिटी के लिए चाहिए, तो सी भी है, ए भी है, विटामिन डी भी है और जिंक भी इसमें अवेलेबल है। तो अपने आप में एक ऐसा संपूर्ण ड्रिंक बच्चों के लिए जो बहुत बड़ी जरूरतों का ख्याल रखता है बच्चों में। पर बच्चे तो ग्रोइंग फेज में हैं और बच्चे छोटे हैं तो जैसा मैंने कहा कि उनकी पोषक संबंधी जरूरतें भी बड़ी होती हैं। बेशक हमने किड्स ड्रिंक में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स का ध्यान रखा है, लेकिन बच्चों को चूंकि बहुत सारे विटामिन मिनरल्स चाहिए, साथ ही साथ इसकी कमी अफोर्ड नहीं की जा सकती।
तो यहां पे आपके लिए न्यूट्रीलाइट किड्स मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में अच्छी चीज ये है कि ये बनाया गया है 5 तरह के प्लांट कॉन्सेंट्रेट से, और ये 5 जो प्लांट कॉन्सेंट्रेट हैं इनमें शामिल है एसेरुला चेरी, पाइनएप्पल, कैशो, पैशन फ्रूट, गुआवा कॉन्सेंट्रेट, और इन सारे प्लांट के फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट भी अलग से मिलते हैं। मतलब ये कि बच्चों को अगर किड च्यूबल दिया जाएगा तो एक तो प्लांट सोर्स से उन्हें विटामिन मिनरल मिलेगा, कितने तरह के विटामिन मिलेंगे और मिनरल मिलेंगे, 21 तरह के विटामिन मिनरल। च्यूबल है तो एक बार च्यू करने से बच्चों में इतने सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, और ये सारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल एक साथ बच्चों में कई तरह के हेल्थ बेनिफिट देते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए बी, डी बी, सी बी, जितने भी जरूरी चीजें हैं वो सब मिल रहा है। तो देना कितना है, 5 साल या 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 1 टैबलेट पर डे। किड्स ड्रिंक कितना देना चाहिए, तो किड्स ड्रिंक भी जनरली 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही दिया जाना चाहिए। पर अगर बच्चा छोटा है 4 साल का, जैसा मैं चैट वीडियो में देख रहा हूँ, तो ऐसा तो 5 साल के दिया जाना चाहिए, पर 1 चम्मच दे एक दिन में शुरुआत में, तो आई थिंक इट वुड बी ओके। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स है जो 4 साल और 4 साल से आसपास के बच्चों को भी वो किड्स ड्रिंक दे रहे हैं और काफी अच्छा उन्हें परिणाम मिल रहा है। तो 1 चम्मच से शुरुआत करें, इफ एवरीथिंग गोज वेल तो थोड़ी दिन में आप 2 चम्मच एक साथ बच्चों को दे सकते हैं। एक बार किड्स ड्रिंक का फीचर्स और बेनिफिट जान लेते हैं। वो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल फूड कॉन्सेंट्रेट से बना है, 5 तरह के फूड कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, अगर आपको जानना है कि कौन कौन से विटामिन और मिनरल किड्स ड्रिंक में मौजूद है तो समझते हैं। विटामिन ए है, B1, B2, B6, B12। बी विटामिन एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है। नियासिन, फॉलिक एसिड, बायोटीन, C, D, E, K। तो ओवरऑल ये सारे विटामिन बच्चों के ग्रोथ के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। और मिनरल में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज और क्रोमियम है, और ये शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मदद करते हैं। तो च्यूएबल फॉर्मेट में कन्वीनियंस है, इजी टू च्यू है, और टेस्टी है क्योंकि नेचुरल ऑरेंज, वेनिला और लिक्रिस फ्लेवर में है। याद रहे, ये जो ऑरेंज और वेनिला का टेस्ट है, ये टेस्ट किसी फ्लेवर से नहीं दिया गया है, किसी प्रिजर्वेटिव को नहीं ऐड किया हुआ है, बल्कि जो नेचुरल फ्रूट लिए गए हैं उसका ये टेस्ट है। तो नेचुरल टेस्ट, नो फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव, और सारी हेल्दी चीजें प्लांट से बनी हुई है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। फाइन, चलिए इम्यूनिटी की बात हो रही है तो एक और प्रोडक्ट के बारे में यहाँ से जानेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो जिस प्रोडक्ट का मैं बात कर रहा हूं आपसे वो है DHA अमीज। अच्छा, DHA इज व्हाट? DHA इज डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। तो ओमेगा 3, जैसे एडल्ट के लिए ओमेगा 3 की हम बहुत बातें करते हैं। ओमेगा 3 हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 ये एनर्जी के लिए भी अच्छा माना जाता है, ये स्किन के लिए भी अच्छा माना जाता है, ये आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम है, वो है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा है कि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक भी है और डायनामिक भी है। हमारा ये जो ब्रेन है ये 60% पार्ट फैट का बना होता है, ठीक है। यानी हमारा जो दिमाग है वो मोटा ही होता है, यानी दिमाग जो फैट का बना होता है। अब जैसे ट्रेन है, ट्रेन रन करती है किस पर? लोहे की पटरी पर। उसी प्रकार से ब्रेन को वर्क करने के लिए एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। एसेंशियल फैटी एसिड कहां से मिलेगा? ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। इवन अगर बच्चों में ओमेगा 3 ठीक से ना मिले या ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी बनी रहेगी तो हो सकता है इसका असर बच्चों के मेंटल परफॉर्मेंस में हो या शार्पनेस में हो। तो DHA बच्चों की ब्रेन का ख्याल रखता है। इसके साथ साथ DHA बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी काफी कारगर देखा गया है। पर आपके DHA में DHA के अलावा विटामिन डी भी एडेड है, और रिसेंटली विटामिन डी के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मिले हैं, स्टडी का रिपोर्ट मिला है जिसके अनुसार विटामिन डी इम्यूनिटी के फंक्शन के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो बोन के साथ साथ इम्यूनिटी और विटामिन डी से तो भी मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ DHA अगर है तो ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा।
तो मतलब कि एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं नहीं, एक तो ब्रेन डेवलप हो रहा है ठीक से, और दूसरा DHA में जो विटामिन डी है उससे बोन में मजबूती मिल रही है और इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता जा रहा है। बाकी किड्स फ्रेंडली च्यूएबल फॉर्मेट में है, टैंगी ऑरेंज लेमनी फ्लेवर है। चलिए बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट की, क्योंकि फल सब्जियां आजकल बच्चे खाते नहीं। कहा जाता है ना कि पेरेंट्स का सपना होता है कि शायद बच्चे बिना झिझक के फल सब्जियां आराम से खाएं। बहुत से पेरेंट्स को ना भागना पड़ता है उनके बच्चों के पीछे कि भाई ये खा लो, ये खा लो, ये ले लो, ये सब्जियां खाओ, ये खाओ, हरी सब्जियां खाओ। तो बच्चे फल खाते ऐसा नहीं है, लेकिन गिने चुने। अभी जैसे आम का सीजन आएगा तो आम तो जमकर खाएंगे, वही अगर दूसरे फल दिए जाएं जो हेल्दी हैं, खाने को कहा जाए, तो फिर वो कहेंगे नहीं ये नहीं खाना, ये फल खाना, ये फल नहीं खाना, ये सब्जियां खानी, ये सब्जियां नहीं खानी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीना है लेकिन मिल्क नहीं पीना। ठीक है, तली हुई चीजें खा लेनी है, वो नहीं हुई, लेकिन वही कुछ अच्छा बेक किया हुआ हो या फिर थोड़ा स्टफ बढ़िया बनाया हो हेल्दी वे में, तो फिर ये नहीं चाहिए उन्हें। और मजे की बात यह कि बच्चों को अगर आप फोर्स खाने को कहेंगे तो और वो दूरी बनाएंगे उससे, और रिजेक्ट करेंगे, नहीं अब तो एकदम नहीं चाहिए। पहले कुछ खा भी लेते थे, जब से आपने प्रेशर देना शुरू किया तब से वो और यू नो उसके और वो दूर होते जाते हैं, तो ये भी देखा गया है। एनीवे, फल सब्जियां तो बच्चों को चाहिए जरूर से, क्योंकि फल सब्जियों में विटामिन मिनरल के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको हम कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट। और फाइटो न्यूट्रिएंट कई प्रकार से उपयोगी होते हैं बच्चों के लिए। पहला तो इम्यून सिस्टम हो ही गया, इम्यूनिटी के अलावा जो टॉक्सिक चीजें शरीर में उससे बाहर करने के लिए, तो कई प्रकार से ये बच्चों के लिए सहायक होते हैं, उनके अच्छे ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए। तो इन्हीं फल सब्जियों के फाइटोन्यूट्रिएंट के बेनिफिट के लिए पेश है किड्स च्यूएबल कॉन्सेंट्रेटेड फूड एंड वेजिटेबल, जिसमें 5 तरह के फल सब्जियों के गुण। और इन 5 तरह के फल सब्जियों के जो गुण मिल रहे हैं, तो बच्चों में जो कलर की जरूरत है, कलर वाले फल सब्जियों की जरूरत है, वो भी पूरी होती जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि किड्स च्यूएबल कॉन्सेंट्रेटेड फूड एंड वेजिटेबल बच्चों के लिए क्या काम करता है। तो ये बच्चों के जो डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जरूरत है उसके लिए सपोर्ट करता है। टेस्टी नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है, इजी टू च्यू फॉर किड्स। फाइटोन्यूट्रिएंट में क्वारसेटिन है, ल्यूटीन है, लाइकोपिन है, एल्जिक एसिड है, हेस्पेरिडिन है, इतनी सारी चीजें हैं। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट बच्चों में एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए सहायता कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा डिफरेंट ट्रेनिंग में हम लोग क्वारसेटिन की बात करते हैं, ल्यूटीन की बात करते हैं, लाइकोपिन की बात करते हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट का बहुत ही जबरदस्त रोल देखा गया है, क्योंकि कौन सा फाइटोन्यूट्रिएंट किस प्रकार से शरीर की सहायता करेगा या फिर हेल्थ बेनिफिट देगा, हो सकता है कभी ये उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन करता है। तो इसलिए भी इसकी जरूरत है, बच्चों में तो काफी इसकी बड़ी जरूरत होती है। तो एक टैबलेट दिन में एक बार देना है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। एक बार बेनिफिट और फीचर्स भी देख लेते हैं। तो बेनिफिट में फाइटोन्यूट्रिएंट है जो एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है, जो बच्चों की ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी का ख्याल रखता है। और इजी है बच्चों को देना, फल सब्जियां भले ही ना खाएं, लेकिन एक टैबलेट दे देने से 5 लाख के फल सब्जियों के फाइटोन्यूट्रिएंट का बेनिफिट तो मिल ही जाता है। तो कन्वीनियंट है और न्यूट्रिएंट का भरोसा भी मिलता है। और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट जो मिल रहा है ड्यू टू वेरियस फाइटोन्यूट्रिएंट, जैसे कि ल्यूटीन, लाइकोपिन, क्वारसेटिन, एल्जिक एसिड एंड हेस्पेरिडिन। फाइन, चलिए 2 महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट के बारे में जानते हैं एक एक करके, जो कि इम्यूनिटी के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक तो विटामिन सी, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की है। वो विटामिन सी एक तो हो गया, और दूसरा है आयरन। ये दोनों मिलकर इम्यूनिटी और डिजीज से लड़ने में सहायक होते हैं। और आरडीए के मुताबिक 5 से 12 साल के बच्चों में, अगर लड़के लड़कियां दोनों को ही, लड़के अगर हैं तो आयरन चाहिए होगा 13 से 21 मिलीग्राम, लड़कियों को 27 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होगी। लेकिन लड़के लड़कियां दोनों में ही विटामिन सी कम से कम 40 मिलीग्राम पर डे जरूर से चाहिए, यानी दोनों की ही रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा मात्रा में होती है। ऐसा आपको लग रहा हो कि 21 मिलीग्राम तो काफी कम है, ठीक है, तोलने में तो ये तोला भी नहीं जाएगा, लेकिन 21 मिलीग्राम आयरन प्राप्त करने के लिए ढेर सारे आयरन वाले सोर्स इस्तेमाल करने होंगे। अभी पालक भी खाना पड़ेगा और भी दूसरी चीजें हैं जिसमें आयरन होता है, लेकिन मुश्किल ये है
कि जिस वेजिटेबल में आयरन पाया जाता है उस आयरन का शरीर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो आयरन में, ये जो फल सब्जियों में जो आयरन होते हैं, साग पत्तों में जो आयरन होते हैं, वो ऑक्सलेट और फैटेट के रूप में बॉन्डेड होते हैं। वो शरीर इनको ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और अगर नॉनवेज सोर्स है, नॉन हिम सोर्स है, तब तो फिर ठीक है, फिर तो आयरन ठीक से मिलेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि रोज बच्चों को नॉनवेज आइटम दिए जाएं, खासकर चिकन मटन? क्या ये पॉसिबल है? तो फिर आयरन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? विटामिन सी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? क्योंकि खान पान में तो बच्चे पीछे रहते हैं। विटामिन सी के बारे में पहले जानते हैं। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करता है। अच्छा, विटामिन सी करता क्या है? हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स होते हैं, हमने जिक्र किया था इम्यून सेल्स, क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम है उनमें तो बहुत सारे ऑर्गन हैं, और इन्हीं में से एक होता है इम्यून सेल्स, जो हमारे ब्लड में है और ब्लड में घूम रहे होते हैं। और इनका काम यही है कि जब भी कोई इन्वेडर्स दिखे जिन्होंने अटैक किया है, ये वायरस बैक्टीरिया जो भी हो, इनसे जाकर सीधे तौर पर लड़े और खदेड़ कर उन्हें बाहर करे, उन्हें नष्ट करे। पर इम्यून सेल्स जो है वो खुद खतरे में होते हैं ड्यू टू फ्री रेडिकल्स अटैक। तो जो देश के सैनिक जो हैं वो अगर खुद कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर देश की रक्षा कैसे होगी? उसी प्रकार से इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, उसको सेफ रखने की जरूरत है फ्रॉम द फ्री रेडिकल अटैक, तो फिर इम्यून सेल्स बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और इसीलिए है विटामिन सी। तो विटामिन सी नेचुरल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, और साथ ही साथ कार्टिलेज और बोन, इसके लिए भी ये जरूरी एलिमेंट है। तो किड्स च्यूएबल नेचुरल सी, जिसमें मिलता है बच्चों को 30 मिलीग्राम कैल्शियम, विटामिन सी 30 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है, और 40 मिलीग्राम तो आरडीए कहता है, 30 मिलीग्राम आपने विटामिन सी दे दिया किड्स च्यूएबल नेचुरल सी से, तो 10 ग्राम, जो 10 मिलीग्राम की जरूरत है वो तो खैर डाइट से पूरी हो ही जाएगी। पर इसके लिए 117 मिलीग्राम एसरोला का इस्तेमाल किया गया है पर टैबलेट में, यानी ज्यादा मात्रा में एसरोला चेरी है, क्योंकि एसरोला चेरी सेफ है और ये विटामिन सी का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, जो कि बच्चों को दिया जा रहा है। तो बच्चों के लिए क्वालिटी बहुत ही अहम है, और इसके लिए एसरोला चेरी से बेहतर विटामिन सी का सोर्स नहीं हो सकता। तो विटामिन सी उन्हें उचित मात्रा में मिल रहा है, सही तरीके से मिल रहा है, सही सोर्स से मिल रहा है, और कन्वीनियंट डोज है। ठीक है, जस्ट 1 टैबलेट यूज कर लिया, हो गया। तो इतने सारे बेनिफिट मिल गए। 30 मिलीग्राम कैल्शियम, 30 मिलीग्राम विटामिन सी, और विटामिन सी इम्यूनिटी के अलावा बोन, कार्टिलेज, टीथ और गम के लिए भी जरूरी है। विटामिन सी से जो नेचुरल एसोला चेरी का सोर्स है विटामिन सी में, जिससे कि कह सकते हैं कि ये जितना भी शानदार सोर्स हो सकता है उसका ही विटामिन सी के लिए प्रयोग किया गया है, और कन्वीनियंट है, इजी टू च्यू। और आयरन की अगर बात करते हैं, जैसे विटामिन सी के लिए तो हमने देखा कि ये हम इम्यून सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएंगे, प्लस कार्टिलेज और गम और बोन के लिए भी मददगार है। लेकिन इम्यूनिटी के लिए तो विटामिन सी बहुत ही जरूरी होता है। तो विटामिन सी दे करके हमने इम्यूनिटी के लिए तो एक बड़ा बेहतर वर्क कर लिया है, पर आयरन की अगर कमी होगी तो इम्यूनिटी में यहाँ पे भी सही रखने में चैलेंज बना रहेगा। ऐसा क्या होता है आयरन के साथ? तो आयरन के क्या क्या फंक्शन होते हैं शरीर में? आयरन सपोर्ट्स इन इंप्रूविंग मेमोरी, इफेक्टिव लर्निंग के लिए, और लर्निंग कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए। आयरन एक इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट ह्यूमन बॉडी के लिए, और आयरन फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इन फूड, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक होता है। जैसे मैं बताऊं, जो भी शरीर की एक्टिविटी है, जैसे हाथ पैर मूव कर पा रहे हैं, या फिर दिमाग सोच पा रहा है, या फिर किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो आप चाहे ऐच्छिक करें या नैच्छिक करें, जो भी कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट हो रही है ये तब हो पा रही है, ये तब पॉसिबल है जब हमारी कोशिकाओं को उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगा। और ऑक्सीजन मिलता कैसे है?
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, जो हमारे ब्लड में होता है। और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट इज प्रोटीन बट हिम पार्ट इज आयरन। तो आयरन होगा, प्रोटीन होगा, तो जाकर के सही प्रकार से कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोशिकाओं को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिला क्योंकि आयरन की कमी है, आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं होगा। तो क्या होगा? नहीं मिला ठीक से पोषक तत्व, आयरन ठीक से नहीं मिला, तो फिर जो इन्फेक्शन का खतरा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जो अटैक हो रहा है बाहर से, ये अटैकर काफी तेज हो जाएंगे और इसका सामना करने की शक्ति हमारे कोशिकाओं को नहीं होगी। तो फिर यहां से लो इम्यूनिटी और फिर ढेर सारी बीमारियां का शुरुआत होता है। और भारत उन देशों में शामिल है जहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन आयरन की कमी के शिकार होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी से होता क्या है? पुअर कंसंट्रेशन, लो आईक्यू लेवल, लैक ऑफ एनर्जी और स्लीपनेस। नींद भी आएगी, एनर्जी की कमी होगी, लो आईक्यू लेवल बना रहेगा। तो फिर आयरन की कमी की पूरा करने के लिए याद रहे, आयरन से ना केवल इम्यूनिटी में मदद मिल रही है, बच्चों के अच्छे ब्रेन के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, और एक्टिवनेस के लिए, गुड आईक्यू लेवल के लिए भी ये बढ़िया होता है। क्योंकि ज्यादातर भारत में महिलाओं में आयरन की कमी होती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी आयरन की कमी बनी रहती है। तो यहाँ पे बच्चों को अगर आयरन दिया जाए समय पर, छुटपन से, तो फिर ये उन्हें आने वाले समय में एक कह सकते हैं कि बढ़िया प्रदर्शन के लिए तैयार करेगा। तो चेरी आयरन और बड़ों के लिए और बच्चों के लिए किड्स च्यूएबल आयरन, तो एक टैबलेट दिन में 2 बार देना है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। फीचर्स बेनिफिट जान लेते हैं। 6 मिलीग्राम आयरन है, इजी एब्जॉर्ब होता है, कन्वीनियंट है, इजी टू च्यू है, और टेस्टी फ्लेवर है, नेचुरल रेस्पबेरी चेरी फ्लेवर में आता है। और इम्यूनिटी की बात हो रही है तो फिर व्हाट अबाउट दी च्यवनप्राश, क्योंकि च्यवनप्राश में है 32 तरह के आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट टू सपोर्ट द इम्यूनिटी, और प्राइमरी बेनिफिट में ही इसका रोल है सपोर्टिंग इम्यूनिटी। याद रहे, यानी अगर कोई इम्यूनिटी इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला जो लाभ मिलता है वो है इम्यूनिटी को दुरुस्त करने वाला। तो बच्चों में इम्यूनिटी बेहतर बनी रहे इसके लिए च्यवनप्राश भी काफी उपयोगी है। स्ट्रेंथ स्टैमिना भी बूस्ट होता है और शरीर की एनर्जी बनी रहती है। एडल्ट को भी चाहिए तो बच्चों को भी चाहिए। तो च्यवनप्राश में क्या खास है, आपने देखा यहाँ पे कि 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है, नो प्रिजर्वेटिव, और जो बॉटनिकल्स हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ऑथेंटिकेट किए हुए हैं। यानी आपको मिलती है गारंटी फॉर द प्योरिटी एंड पोटेंसी। तो कई सारे यहाँ पे हर्ब है। बच्चों को आधा चम्मच दिन में 2 बार देना चाहिए च्यवनप्राश, और हर सीजन के लिए उपयुक्त है। यानी ठंड का मौसम था तब तो ये दिया ही जा रहा था, पर गर्मी के मौसम में भी और इवन इसके बाद जो भी मौसम होगा, हर मौसम में च्यवनप्राश बच्चों की इम्यूनिटी का ख्याल रखता है, बच्चों की एनर्जी का, और साथ ही साथ चूंकि इसमें वसाखा और दूसरे तत्व मौजूद है तो सर्दी खांसी जुकाम को जल्दी हील करने में भी सहायता करता है। क्योंकि अगर इम्यूनिटी लो होगी तो सर्दी खांसी जुकाम का प्रकोप होगा। तो एक तो ये इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा, तो इससे बचाव तो होता ही रहेगा, पर अगर है तो सिम्टम में कमी के लिए भी ये सारे मदद करते हैं। तो याद रहे, इम्यूनिटी बच्चों की स्ट्रॉन्ग है या कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में कोई कमी है, किसी भी सूरत में इम्यूनिटी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा से उपाय करने चाहिए जैसे कि इम्यूनिटी लगातार बेहतर बनी रहे। क्योंकि जब तक इम्यूनिटी सही है तब तक तो ठीक है, और जो ही इम्यूनिटी लो होगी सीधे बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर इतने सारे प्रोडक्ट हैं सपोर्ट करने के लिए। हमने यहाँ पे किड्स ड्रिंक की भी बात की क्योंकि प्रोटीन का रोल है, फिर हमने किड्स च्यूएबल की बात की क्योंकि यहाँ पे एक साथ कई सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, फिर हमने डीएचए एमीज की बात की क्योंकि डीएचए एमीज फाउंडेशन प्रोडक्ट है, दिमाग के साथ साथ इम्यूनिटी और आंखों का भी ख्याल रखता है। फिर हमने विटामिन सी की जरूरत पर बल दिया और देखा कि हमारा जो किड्स च्यूएबल नेचुरल सी है वो किस तरह से पर डे की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है उसका बड़ा भाग पूरा कर देता है। और आयरन भी जरूरी है क्योंकि आयरन की कमी इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करता है। याद रहे, इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए आयरन की कमी जिम्मेदार होता है। और च्यवनप्राश तो है, बाकी कॉन्सेंट्रेटेड फूड एंड वेजिटेबल भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्रोडक्ट ही दिए जाने चाहिए, पर एज पर दी कंडीशन आपको लगता है कि बच्चों के लिए क्या अहम रहेगा। अगर आप फाउंडेशन प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो किड्स च्यूएबल
और किड्स ड्रिंक प्रोटीन, जो प्रोटीन फ्लेवर में किड्स ड्रिंक है वो आप दीजिए, या फिर प्रोटीन पाउडर भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ टीएचए एमईज दे सकते हैं। पर लगता है कि बच्चों की इम्यूनिटी का और ख्याल रखने की जरूरत है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं बार बार, तो इसके साथ साथ आप विटामिन सी चेरी प्लस, आई एम सो सॉरी, विटामिन सी ऐड कर लीजिए। विटामिन सी जो किड्स च्यूबेबल वाला है, नेचुरल सी, ये ऐड कीजिए। और इसके साथ साथ बच्चों की इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी के अलावा च्यवनप्राश ऐड करना सही होगा। तो अगर बच्चों की इम्यूनिटी सही है, केवल मेंटेन कर रहे हैं, तो फाउंडेशनल प्रोडक्ट वुड बी ओके। पर अगर इम्यूनिटी को और बेहतर करना है तो फिर कुछ एडिशनल प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे बताए हैं उसे भी ऐड करना लाभकारी रहेगा। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इनके सारे डाउट, कोई अगर कंफ्यूजन है या कोई प्रश्न है जो आपके दिमाग में था पर आप उस समय चैट विंडो पर लिख नहीं पाए थे, तो यहाँ पे आप एक बार टाइप कर लीजिए। 4 साल के बच्चों